ठीक है, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ परसेंटेज। तो हम परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं। परसेंटेज होता क्या है, ये हमारे देखिए बेसिकली क्वांट में तो यूज़ हो ही रहा है, प्लस लॉजिकल रीजनिंग में भी यूज़ होगा और डाटा इंटरप्रिटेशन में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो बेसिकली परसेंटेज के बारे में लोग देखते हैं क्या है, बचपन में आप सभी करते आए हैं। ठीक है, परसेंटेज के देखते हैं क्या है परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे आप समझ लीजिए 100 मार्क्स का पेपर होता था, है ना, आप उसमें 48 मार्क्स अचीव करते थे, तो आप निकालते थे अपना परसेंटेज क्या निकालते थे 48 डिवाइड बाई टोटल मार्क्स जितना आप पाए इंटू 100 कर देते थे, आपको पता चलता था 48% मेरा मार्क्स है ना, 48% हमारा मार्क्स है। या आप ले लीजिए 120 ले लीजिए। ठीक है, 120 मार्क्स का अगर पेपर है, आप इसमें 60 मार्क्स अचीव कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे 60 डिवाइड बाई 120 इंटू 100 कर देते थे। यहाँ से आपको पता चलता था और 50% हमने अचीव किया, 50% मेरा है। तो परसेंटेज बेसिकली क्या बताता है, हमारा जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उससे हमने कितना अचीव किया। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी की हमारा कितना अचीव किया वो परसेंटेज बताता है। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी परसेंटेज। ओके, अब देखिए ये तो हमारी हो गई परसेंटेज की बात हो गई। अब जो हमारी बात हो रही है परसेंटेज चेंज की, परसेंटेज की बात हो गई। अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज की बात। ठीक है, परसेंटेज चेंज की बात। सपोज डैट हमारे पास 2 ईयर है ना, 2 ईयर है। ठीक है, 2 ईयर है हमारे पास। ठीक है, एक ईयर में हमने 100 kg राइस सेल की, एक ईयर में हमने 100 kg राइस सेल की, दूसरे ईयर में हमने की 170 kg राइस सेल। ठीक है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में हमने, है ना, 100 kg राइस सेल की, सेकेंड ईयर में हमने क्या किया 170 kg राइस की। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन पर्टिकुलर पीरियड में हमारा जो सेलिंग का जो परसेंटेज है वो कितना बढ़ा, हमारा बढ़ा या घटा। ठीक है, वो चीज़ें हमको यहाँ से पता चलेगी परसेंटेज चेंज से। ठीक है, तो हमारी पहले साल में सेल थी 100 kg, सेकेंड ईयर में सेल कितनी हमारी 170 kg। तो परसेंटेज चेंज का बच्चों फॉर्मूला ये होगा, फाइनल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू। अब देखिए फाइनल वैल्यू हमारे कहाँ जा रही है 170, इसमें इंटू 100 कर दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो 170 माइनस ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइड बाई हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना परसेंट आएगा 70% आएगा। तो मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में हमारा कितना ग्रोथ हुआ 70% ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब एक टर्म और इसमें आता है ना, एक टर्म और इसमें आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज की एक वैल्यू आती है और एक टर्म आती है हमारी सॉरी परसेंटेज पॉइंट। ठीक है, एक आएगी हमारी परसेंटेज चेंज और एक होगी परसेंटेज पॉइंट। ठीक है, ये वर्सेस कर लीजिए, है ना। तो देखिए परसेंटेज चेंज जैसे हमने निकाला, सपोज दैट एक कंट्री का जीडीपी, है ना, अपने इंडिया का जीडीपी, है ना, अपने इंडिया का जीडीपी इस साल है हमारा 50%, है ना, इस साल है 50% फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आगे मतलब आने वाले साल में ये समझ लीजिए ईयर लिख लेते हैं 2022 का डाटा है ना, और 2023 में ये बढ़ के हो गया हमारा 70%। ठीक है, ये बढ़ के हो गया हमारा 70%। तो हमारा जब परसेंटेज चेंज की बात करेंगे ना, तो वही चीज़ हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, परसेंटेज चेंज मतलब फाइनल वैल्यू 70 माइनस इनिशियल वैल्यू 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 50। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 5 2 या 10, ये आएगा हमारा 40%। ठीक है, ये आएगा हमारा 40%, मतलब 40% उसका इंक्रीज़ हुआ। ओके, ठीक है, 40% ये हमारे हुआ क्या परसेंटेज चेंज की बात। लेकिन जब हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज पॉइंट चेंज, ठीक है, परसेंटेज पॉइंट, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। पहले क्या था 70% था, बाद में क्या होगा 50%, कितना हुआ 20% का। ये हुआ परसेंटेज पॉइंट और ये परसेंटेज चेंज, इन दोनों में डिफरेंस यही है। जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेज पॉइंट तो सिंपल है, जितना परसेंटेज होगा हम इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन जब हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज चेंज की बात है तो हम क्या करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, वहाँ से हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। बाकी हम प्रैक्टिस लगाते लगाते आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज है क्या, क्या इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 80 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 80 मीटर,
है ना, इज वॉट परसेंटेज, कितना परसेंट है 5 किलोमीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5, अभी इधर देखिए बात मीटर की हो रही है, यहाँ बात किलोमीटर की हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे 1 यूनिट में चेंज करेंगे। तो 5 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 5000 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कितना परसेंट होगा, तो हम जितना परसेंट उसको एक्स मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा 5000 का एक्स परसेंट कौन है 80 मीटर है। 5000 का एक्स परसेंट कौन है 80 मीटर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली जा रही है कितनी परसेंट होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 0 इससे कैंसिल आउट, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 8/5, 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 1.6%। एक्स क्या है हमारा 1.6%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 80 मीटर इज वॉट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर का कितना परसेंट हमारा 80 मीटर है, 5 किलोमीटर का कितना परसेंट हमारा 80 मीटर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो हम देख लिए 5 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लिए, ठीक है 5000 मीटर में। इसका एक्स परसेंट जो हमको परसेंट नहीं पता हम उसको एक्स ले लिए, एक्स परसेंट किसके बराबर होगा हमारा 80 के बराबर होगा, ठीक है। सॉल्व किया हमारी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 2/3 इज वॉट परसेंट ऑफ 1/3। सिमिलर वैसा क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में दिया तो घबराने कोई बात नहीं है। 2/3 इज वॉट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, ठीक है। तो 1/3 का कितना परसेंट हम ले लेते हैं x/100%, है ना, कौन है 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा हमारा 200%, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या है हमारा 200%। ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है आपको और परसेंटेज पे क्लियरिफाई करने के लिए, ठीक है। वही चीज़ पूछा 2/3 वॉट परसेंट ऑफ 1/3, 1/3 का कितना परसेंट हमारा 2/3 है। जैसे लैंग्वेज कर रहा है वैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब पूछा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़ 12 आवर। अब पूछा जा रहा है 3 दिन का कितना परसेंट हमारा 12 आवर है। तो दिन हमारा डे में, उधर हमारा आवर का, तो क्या करेंगे हम 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 डे को, है ना, 3 डे को हम लोग कन्वर्ट करिए आवर में, तो क्या होगा 3 × 24 आवर, ठीक है। रखते हैं 3 × 24 आवर का कितना परसेंट हमारा क्या है 12 आवर है, ठीक है। सिंपल है, 12 टाइम्स में आ जाएगा 2, एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई 3 × 2 = 6, है ना। 100 डिवाइडेड बाई 6 को हम लोग क्या ले सकते हैं 16 ओके सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 6 होगा ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 3 का लिखते हैं 16 3 = 48 होता है ना, +2 रिमाइंडर ऊपर चला गया, इतना परसेंट आया हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से टैकल होंगे, है ना। देखिए क्या वही चीज़ पूछा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इज़ 12 आवर। तो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, हमने 3 डे को कन्वर्ट कर लिया 12 आवर में, आवर के टर्म में। तो 3 × 24, एक दिन में 24 आवर होते हैं, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया आवर के टर्म में। उसके बाद हमने क्या किया, इस वैल्यू का कितना परसेंट हमारा 12 आवर है, वैल्यू रख दी, जैसे क्वेश्चन बोला हमारी आंसर आ गई, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा नंबर इंक्रीज बाई इतना परसेंट गिवन एज अ रिजल्ट द नंबर इज़, ठीक है। तो एक नंबर है ना, एक नंबर है जिसको हम लोग 12, इसको बोल सकते हैं हम लोग 25/2% उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बाद में हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है 99 मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं वो नंबर हमारा क्या है एक्स है ना। इसको हम कितना परसेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस एक्स का हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज 25/2% इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है 99 मिल रहा है, ठीक है। लेते हैं x + x × 25 डिवाइड बाई 2 × 100, है ना। ये क्या मिल रहा है हमको 99 मिल रहा है। काटते हैं इसको, 25 4 × 4 2 = 8, तो क्या आएगा x + x/8 डिस कम टू 99, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, है ना। तो क्या होगा 8x + x = 99 × 8। फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम ना, क्या होगा हमारा 9x = क्या होगा 8 × 99, ठीक है। 9 से ये जाएगा 11 टाइम्स में, तो x बराबर हमारा क्या निकला 88। मतलब 88 वो नंबर है जिसका अगर हम 25/2% अगर इंक्रीज़ करें तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी 99 मिलेगी, ठीक है। 88 का अगर हम 25/2% इंक्रीज़ करें तो हमको क्या मिलेगी 99 मिलेगी। फिर से उस क्वेश्चन में समझिए, एक नंबर है जिसको इंक्रीज़ किया गया 25/2, 12/2 को क्या लिख सकते हैं 12/2 क्या है, सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसको ऐड करते हैं, तो 12 × 2 = 24 और +1 25/2, ठीक है। तो उसको उतना परसेंट हमने इंक्रीज़ किया तो हमको क्या वैल्यू मिली 99 मिली। तो एज जैसे क्वेश्चन बोला वो नंबर हमारा ये रहा, इस नंबर को हमने क्या किया इंक्रीज़ किया, कितना किया 25/2 इंक्रीज़ किया, तो हमको क्या मिला नंबर ये 99 मिला, ठीक है 99 मिला।
ठीक, एज इट इज सॉल्व हमने कर दिया, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, हमको वो नंबर क्या मिला 88 मिला। ठीक है, और क्वेश्चन लगा के देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करा है, इफ़ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इट सेल्फ देन इट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है x, है ना, अगर इसका इसका खुद का 37.5% इसमें अगर हम ऐड करें, ठीक है, इसका खुद का अगर हम 37.5 इसमें अगर हम ऐड करें तो हमको क्या नंबर मिल रहा है, 1320 मिल रहा है। ठीक है, तो बस जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसे हम करेंगे। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई नंबर है, अगर उसका हम 37.5% उसी में ऐड करें, ठीक है, उसी के 37.5% निकाल के उसमें हम ऐड करें तो हमको क्या नंबर मिल रहा है, 1320 मिल रहा है। ठीक है, तो बस जैसे क्वेश्चन कह रहा है करते चलते हैं। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, हम मान लेते वो नंबर हमारा x है, तो x प्लस इसी नंबर का 37.5% इसमें ऐड किया जा रहा है, तो हमको क्या नंबर मिल रहा है, 1320। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, ले लेते हैं। ओके ओके ओके, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा, x इंटू 0.375, ठीक है, प्लस दिस x वैल्यू, ये किसके इक्वल होगा हमारा, 1320 के इक्वल होगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1.375 x दैट इज इक्वल टू 1320। तो x बराबर क्या आएगा हमारा, 1320 डिवाइड बाई 1.375, क्या आएगा हमारा वैल्यू। फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने, x लिया, ठीक है, x लिया, x के बाद हमारा क्या बोला गया कि जो हमारी वैल्यू होगी उसमें क्या करेंगे हम 37.5 का परसेंटेज लेंगे, है ना, उसमें उसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमारा, 1320 मिलेगा। हमने एज इट इज़ उसको ले लिया, तो हमने क्या लिखा, x प्लस x इंटू 100 से उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा हमारा 0.375 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 1320 हो गया। फिर हमने फर्दर 1.375 को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, है ना। तो जिसको कैलकुलेट करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो x वैल्यू आएगी हमारी 960, है ना, वो वैल्यू हमारी आएगी क्या है, 960। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे हम करते जा रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं टिपिकल इसमें, है ना। और स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3, व्हाट इज़ द एरर परसेंटेज। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई एक नंबर है ना, कोई एक नंबर है x, उसमें उसको मल्टीप्लाई करना था कितना, 4/3, लेकिन उसने क्या कर दिया 3/4। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द एरर परसेंटेज, एरर परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, उसको करना था ये, उसको करना था ये, बट वो कर लिया ये, ठीक है, उसको करना था ये लेकिन वो कर लिया ये, तो हमारा क्या होगा, एरर परसेंटेज, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, निकालते हैं एरर परसेंटेज क्या होगा। तो मान लेते हैं वो वैल्यू x है ना, जब उसने मल्टीप्लाई करना था 4/3 तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आती, 4/3x, जब वो मल्टीप्लाई करता है इसमें, बट जब उसने मल्टीप्लाई किया क्या 3/4 तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, 3/4x, है ना। एरर कितने का हुआ, चेंज निकालना है, निकाल लेते हैं, फाइनल वाले इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारी क्या आएगी जो हमने निकाली, ठीक है, 3/4x, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी 4/3x डिवाइडेड बाई 4/3x इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आती है हमारी, ये हो जाएगा नीचे 12, है ना, 3 4 12 माइनस 4 3 3 9, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 9x माइनस, ठीक है, 16x डिवाइडेड बाई 4/3x, ये 3 से 3 जाएगा 4 टाइम्स में जाएगा, 4 4 जाएगा 16 हो जाएगा, ऊपर से आएगा 7x डिवाइडेड बाई नेगेटिव, मैं नेगेटिव बता रहा है एरर, है ना, डिवाइड बाई होगा 16 परसेंटेज। निकालते हैं 7 कितना होगा, 7 होगा 7 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा हमारा 43.75%। ये क्या आएगा हमारा कैलकुलेट करने पे 43.75%। ठीक है, एरर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हमारा क्या दिखा रहा है कि वो वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, अब देखिए 4/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है, नेगेटिव चीज़ हमारा केवल यही डिनोट करता है। यहाँ पे जैसे नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव हो रहा है हमारा कि वो चीज़ हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। लॉस के केस में होगा तो लॉस हो रही है। ठीक है, नेगेटिव यही चीज़ दिखाता है कि वो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, घट रही है। जैसे यहाँ देखिए 4/3 बड़ा है कि 3/4, 4/3 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 3/4 करेंगे तो क्या आएगा 0.9 के टर्म में आएगा ना, 0.7 आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बड़ा है, तो वैल्यू ये होनी चाहिए, ये छोटी हो जा रही है ना, तो क्या हो रही है, परसेंटेज गिर रहा है। तो नेगेटिव वैल्यू यही बता रही है कि हमारा जो परसेंटेज है वो क्या है, गिर रहा है। क्या किया है हमने, हमको फाइनल
फाइनल वैल्यू हमने जो निकाली ये माइनस इनिशियल वैल्यू जो हमको निकालनी थी डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया। परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा रख लीजिए कि जो फाइनल वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज चेंज होगा, ठीक है, नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एज ऑफ राधिमा इज़ 20 ईयर्स, है ना, राधिमा की एज क्या है 20 ईयर्स है। इफ़ एज ऑफ करीम इज़ 25% ग्रेटर दैन डैट ऑफ राधिमा, ठीक है, करीम का जो एज है वो राधिमा से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा। अगर राधिमा का 20 है तो करीम का एज कहना है कितना है, राधिका के एज से 25% ज़्यादा है। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन हाउ मच परसेंट राधिमा एज इज़ लेस देन करीम, ठीक है, हाउ मच परसेंट राधिमा का एज करीम से कम है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा हमारी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू का, तो उसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। पहले हम निकालते हैं एज, तो एज क्या होगा, राधिमा का एज है, राधिमा का एज हमको पता है 20, करीम का निकालते हैं, करीम का क्या होगा, तो करीम का बोला इसका 25% ज़्यादा है, तो मतलब राधिमा का एज 20 प्लस इसका 25%, मतलब 20 का 25%, ठीक है, कितना होगा, सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से ये गया 5, ओके, 5 से गया 5, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, हमारा 25 ईयर्स, 25 ईयर्स किसका एज आया, हमारा करीम का, 25 ईयर्स आ गया हमारा करीम का एज, ओके, 25 ईयर्स आ गया हमारा करीम का एज, है ना। अब हम देखते हैं हाउ मच परसेंट ऑफ राधिमा एज इज लेस देन ऑफ किरण। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी ना वो वैल्यू हमारी क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू। तो देन हाउ मच परसेंटेज राधिमा एज इज़ लेस देन करीम, तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, करीम की वैल्यू, तो करीम हमारा क्या होंगे, इनिशियल वैल्यू होंगे। जब भी सुनिए जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही होगी, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा होगा परसेंटेज, है ना, वो वैल्यू क्या होगी, हमारी इनिशियल वैल्यू। यहाँ देखिए करीम के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है राधिमा का एज क्या होगा, ठीक है, कितना घटा होगा, तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, राधिमा, इनिशियल वैल्यू कौन हो जाएंगे, करीम, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी, राधिमा, 20 इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 25 करीम का एज डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व किया तो क्या हमको यहाँ से मिला -5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, है ना, ये कट आउट होगा 5 टाइम्स में, इससे ये कट आउट होगा, ठीक है, 20, तो हमारे यहाँ से क्या निकला 20%। ये नेगेटिव साइड क्या डिनोट कर रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, लेस हो रही है। आखिर में देखिए यहाँ से क्या हमको पूछा जा रहा है, लेस ही तो पूछा जा रहा है ना, तो लेस हो रही है ये वैल्यू, ये माइनस यही डिनोट कर रहा है, तो हमारे यहाँ से क्या निकल गया 20%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ केजरीवाल। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, है ना। अगर 100 का, है ना, अगर हम 30% बढ़ाएं तो क्या होगा, 130 होगा। अब 130 का हमको 100% करना हो तो क्या होगा, तब हमारी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी ना। 100 का 30% बढ़ाएं तो 130 हो, अब 130 का हमको उल्टा चलना है, तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 130, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 100, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है ना। हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा योगी का स्कोर है, जो हमारा योगी का स्कोर है वो है हमारा x, ठीक है, योगी का स्कोर है x। केजरीवाल का जो स्कोर है ना, जो केजरीवाल का स्कोर है हमारा वो क्या है, इसका 33.33% ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं 1.33 ऑफ x, केजरीवाल के स्कोर निकाल के देखते हैं, x प्लस x इंटू, ठीक है, 33.33 डिवाइड बाई 100, है ना, इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, x इंटू 0.33, यही ना आएगा, और प्लस ये x, तो 1 प्लस 0.33x क्या हमारा निकल जाएगा, 1.33x निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये आसानी से जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब वैल्यू हमारी क्या हो गई, इतना हो गई। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, कि देन हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ केजरीवाल, योगी का मार्क्स, ठीक है, लेस देन, अच्छा सॉरी लेस है, हमने ग्रेटर निकाल दिया ना, सॉरी हमने ग्रेटर निकाल दिया, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, ठीक है, योगी से 33.33% लेस है किसका मार्क्स, केजरीवाल का। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ऑफ केजरीवाल। तो उसके मार्क्स से, ठीक है, योगी के मार्क्स से केजरीवाल कितना परसेंट, योगी कितना ज़्यादा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। तो हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जैसे ये पूछा जा रहा है, इफ़ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इतना परसेंट कम है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो योगी का हमारा परसेंटेज है वो x है, ठीक है, तो केजरीवाल का क्या होगा, इसका इसमें इतना परसेंट कम होगा, तो x माइनस, ठीक है, x का कितना परसेंट है 33.33
0.33% है डिवाइड बाई 100, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x माइनस, है ना, 0.33 लिख सकते हैं x, ठीक है। अब 1 में से, ठीक है, 1 में से हम क्या करेंगे, 0.33 माइनस करेंगे, 1 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 0.33 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, ये वैल्यू निकल के हम इसको लेंगे तो ये हमारी आएगी 0.67x, है ना। तो मतलब हमारा केजरीवाल कितना आया, 0.67x आया। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो गई, हमको पता चल गया केजरीवाल का आ गया 0.67x और योगी का हमने एक्सलेट किया ही है ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, देन हाउ मच मार्क्स ऑफ योगी, है ना, हमको दिख रहा है योगी का मार्क्स ज़्यादा है, हाउ मच मार्क्स इज योगी मोर देन दैट ऑफ केजरीवाल। अब यहाँ देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, केजरीवाल के रिस्पेक्ट में, किसका पूछा जा रहा है, योगी का पूछा जा रहा है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, केजरीवाल भी होंगे, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्या होगी, x होगी, तो क्या होगा हमारे यहाँ x माइनस, है ना, 0.67x डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी 0.67x। इसको सॉल्व करना है, सिंपल है हमारा, है ना। 1 में से अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है, 1 में से अगर माइनस करेंगे 0.67, तो ये वही कैलकुलेट हो गया कि हमारी 0.33, ठीक है, और ये होगा 0.67x। इसको देखेंगे तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 33 2 जा होता है 66 होता है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा, इंटू 100 रहेगा इसमें, तो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 1/2 इंटू 100 क्या होगा हमारा, 50% होगा, 2 से इसको कट करेंगे 50% आएगा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा हमारा 50%, ठीक है। देखिए 67 है, ये 33 है, 0.33 है ना, ये 0.67 है, तो 33 2 जा होता है 66, तो ये मतलब अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने लिखा क्या 1.2, क्योंकि सारे आंसर हमारे डेसिमल में है ना, तो 1.2 सीधे लिख दिया इंटू 100 डिवाइड किया, कट किया इससे, तो हमारा क्या मिला 50%। आंसर क्या होगा हमारा 50% होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाई 20% देन फाइंड द इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। अब देखिए इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है, तो ज्योमेट्री में भी देखिए हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाई 20%, किसी सर्कल का रेडियस जो है हमारा 20% इंक्रीज़ कर गया, है ना। तो देखिए सर्कल का हमारा क्या होता है रेडियस, मान लीजिए पहले x था, है ना, बाद में 20% इंक्रीज़ किया, मतलब x प्लस 20% ऑफ x, है ना, 20% ऑफ x कट आउट किए 5, है ना, 1/5 क्या होगा हमारा, 1/5 क्या होगा हमारा 0.25 सॉरी 20, ठीक है, x ये आएगा हमारा। तो 20% बढ़ा मतलब 1.2x हो गया हमारा बाद में, ठीक है, 1.2x हो गया हमारा रेडियस बाद में बढ़ के, ठीक है। फिर पूछा गया देन फाइंड इट्स द इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस मतलब उसका हो गया पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर क्या होता है उसका 2πr होता है, ठीक है। पहले क्या था वैल्यू x थी, तो पहला केस में उसका क्या था सर्कमफेरेंस 2πx। सेकेंड केस में जब उसका रेडियस बढ़ गया 20% से, तो क्या होगा उसका 2π, ठीक है, क्या होगा 2π इंटू, है ना, 1.2x, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला हमारा 2.4πx, है ना, 2.4πx, और यहाँ से क्या निकला हमारा 2π। कितना परसेंटेज चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। फाइनल वैल्यू कौन होगी, सेकंड वाली, ठीक है। तो सेकंड माइनस दिस डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाली वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, तो क्या होगा 2.4πx माइनस 2πx डिवाइडेड बाई 2πx इंटू 100। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.4πx, है ना, डिवाइडेड बाई 2πx इंटू 100। कट आउट करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे निकलेगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 2, डिट कम्स टू 20%। तो कितना चेंज हुआ हमारा उसमें 20% का चेंज हुआ, ठीक है। फिर समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, हमारा किसी रेडियस अगर 20% से इंक्रीज़ कर जा रहा है ना, तो उसका सर्कमफेरेंस कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज इट इज़ पहले हमने उसका रेडियस x मान लिया, ठीक है। जब उसका 20% इंक्रीज हुआ तो वो क्या हो जाएगा 1.2x हो जाएगा, ठीक है, 1.2x हो जाएगा। पहले कंडीशन में हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो r हमने x लिया है, तो क्या होगा पहला कंडीशन में 2πx होगा। सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया 1.2 हमारा रेडियस हो गया, तो क्या होगा 2π इंटू 1.2x, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 2.4x। किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, पहले के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फाइनल वैल्यू कौन होगी हमारी सेकंड वाली, इनिशियल वैल्यू कौन होगी फर्स्ट वाली। तो क्या हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज का, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू हो गई इंटू 100। सॉल्व कर लिए, हमारा पता चल गया कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए हमको पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। ठीक है, सरफेस एरिया होता है हमारा क्यूब का 6a²। तो पहला क्वेश्चन है, हम लेट कर लेते हैं, लेट है ना, एज ऑफ क्यूब है ना bx है ना, एक्सलेट कर लिए। ठीक है, हमने एज ऑफ क्यूब क्या कर लिया, हमने एक्सलेट कर लिया। ठीक है, एक्सलेट कर लिया। अब जब x का हमारा कितना परसेंट बढ़ा, 10% बढ़ा, तो x प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.1x। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, न्यू वैल्यू हो गई, न्यू वैल्यू हो गई, जो हमारा वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, जो हमारी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो पहले हमारा क्या था, फर्स्ट केस में हम लिखते हैं, फर्स्ट केस में हमारा क्या था 6a², एक वैल्यू हमने क्या ली है, x ली है, तो क्या होगा 6x²। ठीक, सेकेंड केस में क्या होगा, जो हमारी वैल्यू बढ़ गई 6a², अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1.1x होगी, तो 1.1x हम यहाँ पे लेंगे, क्या होगा हमारा 6 × 1.1x का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो क्या आएगा 1.21 × x², है ना। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज चेंज पूछा गया है, परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू लेते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू, है ना, लेते हैं। फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी 6, ठीक है, इंटू 1.21 x² माइनस इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारी 6x² डिवाइडेड बाई 6x², ऊपर 6 कॉमन निकलेगा, 6 कॉमन निकला। ठीक है, 6x² हमारा ऊपर से कॉमन निकल रहा है, क्या आएगा 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6x², कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 100 भी रहेगा, है ना, परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, इंटू 100 भी रहेगा, 6x² कैंसिल, 1.21 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा 0.21 इंटू 100, मतलब हमारे यहाँ से क्या निकला 21%, क्या निकला हमारा 21%। तो कैलकुलेटिव अपना एकदम, जैसे यहाँ पे 1.21 था, तो इस पर सॉल्व मत करने लगी, 6 से मल्टीप्लाई मत करने लगी है। देख रहे हैं यहाँ पे हमारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं। ठीक है, तो हमको टाइम कंज्यूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चीज़ें एज इट इज़ लेके चलिए जहाँ लास्ट तक, कि जहाँ तक हमारे कैलकुलेटिव क्या होगा सॉल्व हो जाए इजीली से हमारा देख रहे हैं कट आउट हो जा रहा है, तो वहीं पे मैं सॉल्व करने लगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम होगा, फिर लास्ट में आपके फंसेंगे, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आसानी से चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाए, तो उस तरह से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को, है ना, टैकल करने के लिए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज, है ना। तो मान लेते हैं, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट करना ही है। लेंथ को मान लेते हैं हम a, ब्रेथ को मान लेते हैं हम b। ठीक है, अब देखिए हमारा जो लेंथ है ना वो 12% से बढ़ रहा है, 12% से बढ़ रहा है, मतलब a प्लस 12/100, है ना, 12/100 ऑफ a, तो इसको हम ले लिख सकते हैं 1 + 0.12a। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, a + 0.12a, तो ये हमारा क्या होगा 1.12a, है ना। तो बाद में इंक्रीज के बाद हमारा क्या हो जा रहा है, लेंथ, इंक्रीज लेंथ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज लेंथ क्या हो जा रहा है हमारा 1.12a। सिमिलरली हमारा जो ब्रेथ है वो 8 से गिर जा रहा है ना, तो सेम उसी तरह करेंगे, हमारा जो डिक्रीज हो जा रहा है, गिर जा रहा है ना, डिक्रीज ब्रेथ हमारा क्या हो जा रहा है 8% गिर जा रहा है, तो वही चीज़ करेंगे, x मतलब b हमने लिया है यहाँ पे, तो b माइनस, है ना, 8/100 ऑफ b, तो क्या होगा 1 - 0.08b, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.92b। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्या 0.92b। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, हमने क्या किया, पहले लेंथ को लिया हमने a, ब्रेथ को लिया हमने b। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें इंक्रीज़ कराया, बोला गया क्वेश्चन में कि 12% हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो 12% हमने उसको इंक्रीज़ कराया। ठीक है, फिर हमने ब्रेथ को क्या किया, बोला उसने कि ब्रेथ हमारा 8% डिक्रीज़ कर रहा है, तो हमने ब्रेथ को क्या डिक्रीज़ कराया। ठीक है ओके, अब हमसे पूछा जाए द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया, नेट इफेक्ट हमारा एरिया पे कितना होगा, तो हमारा क्या होगा, फाइनल एरिया पहले क्या था, इनिशियल एरिया, है ना, इनिशियल एरिया हमारा क्या था, जब हमारा वैल्यू a और b था, क्या था हमारा a b था, क्योंकि हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारा एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और हमने इनिशियल एरिया क्या निकाला, a इंटू b, फिर बाद में हमने क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे फाइनल एरिया, जो हम बाद में केस लिए हैं ना, तो फाइनल एरिया निकालेंगे। फाइनल एरिया क्या होगा हमारा 1.12a इंटू 0.92b। ठीक है, हमने फाइनल एरिया निकाला।
ठीक है, 1.12 ए इंटू 0.92 बी, तो ये कम्स आउट आएगा 1.0304 ए बी, ठीक है, 1.304 ए बी। तो देखिए हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी, ये थी, फाइनल वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी। परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल वैल्यू मतलब 1.0304 ए बी माइनस इनिशियल वैल्यू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी कॉमन निकालेंगे तो ए बी हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इंटू 100 रहेगा। तो क्या आएगा हमारा 1 में से 1.03 में से कट आउट करेंगे 1, तो क्या हमको मिलेगा हमारे यहाँ पे 0.0304 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3.04%। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, हमारा ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, पॉजिटिव आने का मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो क्या होगा हमारा आंसर, ये हमारी इंक्रीज़ हो रही है पॉजिटिव। अगर ये पे निगेटिव आता तो निगेटिव आने का सेंस क्या मतलब, वैल्यू हमारी घट रही है, तो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का लॉजिक, ठीक है। एरिया बोला, लेंथ बोला कि एक लेंथ हमारी क्या हो रही है 12% से बढ़ रही है, ब्रेड्थ क्या हो रही है 8% से घट रही है, एज इट इज़ हमने किया। एरिया फॉर्मूला को पता है ए इंटू बी होता है, तो पहले इनिशियल केस क्या होगा ए इंटू बी, फर्दर बाद में निकालने के बाद 1.12 ए इंटू 0.92 बी, उसको सॉल्व किया हमने, आया 1.034 ए बी, ठीक है। अब इनिशियल कौन सा होगा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, है ना, ए बी के रिस्पेक्ट में पूछा रहा है कितना ये इंक्रीज़ किया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ये होगी, फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। परसेंटेज चेंज का सिंपल सा ये फॉर्मूला अपने जहन में बैठा के रख लीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, है ना, वो हमने किया एज इट इज़। तो हमको क्या आया 3.04, ये क्या आया पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं ना, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे और परसेंटेज के क्वेश्चन के साथ।